नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं पंकज। आप देखेंगे एक विज्ञप्ति निकल के आई है, एक वैकेंसी निकल के आई है जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी है, जो इसके लिए एलिजिबल है। तो आप देखेंगे बीएसएफ जो आपका होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होता है करके, उसमें एक विज्ञप्ति निकल के आई है। तो पदों पे विज्ञप्ति निकल के आई है, तो उसी को बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। तो सोचा आपको पीडीएफ दिखा के बताने से बेहतर है कि सामने आके बताया जाए, छोटी सी वीडियो में आपको एकदम साधारण भाषा में समझाया जाए। क्योंकि आप देखेंगे कितने बच्चे, कितने मेरे भाई वो पूरा 20-24 पेज का आपका नोटिफिकेशन का दिया हुआ है, तो उसमें समझ नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से क्या है। तो उन्हीं के लिए एक छोटी सी वीडियो होने वाली है, जिसमें आपको सिलेबस पता चलेगा, कौन कौन फार्म भर पाएगा, एज क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या है। तो वही आपको इसमें सारा कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला जो बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो डाले, किसी भी विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन आए तो उसका वीडियो बना के हम डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपकी 323 पदों पर विज्ञप्ति निकली है, तो उसमें क्या क्या योग्यता है, कौन कौन से फार्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे आपकी इसमें दो प्रकार के पद हैं। एक आपके हेड कांस्टेबल है जो मिनिस्ट्रियल है। सबसे पहले तो आप इसमें ये जानिए कि आपको इसमें अगर इसमें जॉब लगती भी है तो आपको बॉर्डर पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको ऑफिस वर्क मिलेगा, ऑफिशियल रूप से काम करना पड़ेगा, ऑफिस में बैठ के एक जगह रह के काम करना है। तो इसलिए ये काफी अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें दो प्रकार के पद है। एक आपका जो एएसआई करके है, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के अंतर्गत आता है, असिस्टेंट इंस्पेक्टर के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक हेड कांस्टेबल का जो मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत आता है। तो आप देखेंगे स्टेनो का जो पद है उसमें आपके 11 पद हैं और सारे पद जो आपके हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है उसमें है। तो ये दोनों में मिला के आप देखेंगे तो 323 पोस्ट है। तो आप सबसे पहले आप इसमें ये जानिए, अगर इसमें आपकी बात की जाए, सबसे पहले आपको इसमें बात की जाए योग्यता की कि इसमें योग्यता आपका क्या मांगा है। तो योग्यता आप में इसमें कुछ खास नहीं है। सबसे पहले आपको 10+2 यानी 12वीं पास है तो आप योग्य हैं इसके लिए, बस इतना ही इसमें मांगा है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, उम्र की भी वरीयता दी गई है। तो आइए इसमें आगे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी वैकेंसी में फार्म भरने से पहले सबके अंदर ये होता है कि उसका पेमेंट कितना है ये पता होना चाहिए। तो पेमेंट की बात करें तो इसमें आप देखेंगे जो आपका स्टेनो का पद है, स्टेनो का आपके 11 पद है। तो अगर उसमें आपकी जॉब लगती है तो आप 29,200 से आपका सैलरी चालू होगा और आपका 92,300 तक पर मंथ तक जाएगा बढ़ के। तो उसके बाद वही आपका हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है, जो आपको ऑफिस में वर्क मिलेगा, उसमें बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका 25,500 से चालू होगा और 81,000 तक आपका जाएगा पर मंथ की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद इसमें आगे आप देखेंगे एज क्राइटेरिया की बात की जाए कि एज में कितनी छूट है, एज कौन कौन सा भर सकता है। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे आपका जो इसमें एज की गणना होगी आपकी, तो वो आपकी होगी, आप यानी फार्म के डेट के समय आप 18 से 25 के अंदर है, यानी 25 तो छोड़िए, आप 18 पार कर गए हैं और 25 के अंदर है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे छूटें मिलती है। आप अगर ओबीसी से हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी 25-3 28 हो जाएगा। वही अगर एससी एसटी से हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से उसमें छूटें हैं। उसके बाद वही आप यहाँ पे और देखेंगे एक्स सर्विसमैन, वो तरह से जो नियमानुसार जो आपकी हर फोर्स में आपका उम्र की वरीयता दी जाती है, एज की वरीयता दी जाती है, वही नियम इसमें भी लागू है। तो वो वही है। उसके बाद आगे इसमें सबसे बड़ी यही बात है कि आप 18 से 25 इसमें आप जो भी है उसके जनरल में भी अगर है तो आपके 18 से 25 के अंदर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें और आगे बात की जाए तो आगे इसमें बात की जाए तो आप अगर इसमें सबसे पहले ये आप जान लीजिए, इसमें अगर फीस पेमेंट कितना करना है फार्म भरते समय। तो सबसे पहले इसमें आपको फीस पेमेंट ये इतना करना है कि आप अगर ओबीसी में है, और जनरल में है तो बस आपको मान के चलिए कि आपका 200 रुपया का चालान लगेगा। अगर वही SC ST या महिला है तो आपका उनका छूट है, उनका कोई फीस नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद वही आगे इसमें देखेंगे, आगे बात की जाए किसी भी परीक्षा में सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि उसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से उसमें सिलेक्शन होता है। तो उसमें सबसे पहले आप बात करेंगे प्रोसेस में, पहला आपका एग्जाम होगा ORM सीट पे, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ORM सीट पे आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट एक होगा
और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जो आप देखेंगे सारे वैकेंसी में इस प्रकार से होता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहला जब जो ORM सीट वाला आपका पेपर होगा वही आपके मेरिट के लिए माने है। सबसे ध्यान देने वाली अनिवार्य बात यहाँ पे यही है, जो ORM सीट वाला आपका पेपर होगा वही मान्य है। उसके बाद आपका सारा क्वालिफाइंग है, उसमें कोई वो जरूरत नहीं है, बस आपको क्वालिफाई करना है। उसका मार्क जो नंबर आएगा वो न जुड़ेगा, आपका फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा, बस आपका रिटन में जितना नंबर लाते हैं वही आप जुड़ेगा। इसमें मेन ये है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आगे बात की जाए पैटर्न, इसका पेपर का पैटर्न, पेपर में आपके कितने नंबर आएंगे, किस किस पार्ट से नंबर आएंगे, तो इसमें अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको भाषा चूज करना है, हिंदी या इंग्लिश। अगर हिंदी या इंग्लिश में से कोई चूज करते हैं तो उसमें से आप देखेंगे 20 प्रश्न आपके आएंगे। उसके बाद वही रीजनिंग के आपके 20 प्रश्न आएंगे, मैथ के 20 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आपके अप टू डेट जो टेस्ट होता है रीजनिंग के जैसा ही होता है, वो सबसे आसान होता है, आसान प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके 20 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर के 20 प्रश्न रहेंगे, यानी कुल मिला के आपके 100 प्रश्न रहेंगे। आपको 100 मिनट मिलेगा करने के लिए। उसके बाद आप इसमें देखेंगे तो इसमें आप नेगेटिव मार्किंग की तो कहीं बात नहीं की गई है। आप पूरे नोटिफिकेशन में कहीं देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और वही अगर फिजिकल की बात की जाए, सबसे जरूरी फिजिकल हो जाता है कि फिजिकल में आपकी हाइट क्या जाए। सबसे पहले बात आप ये सुन लीजिए, इसमें दौड़ भी नहीं लगाना है, इसमें आपका दौड़ भी नहीं, इसमें बस आपका हाइट और चेस्ट नापा जाएगा। उसमें अगर आप फिट हो जाते हैं तो आप फिट हो गए, इसमें दौड़ और कुछ नहीं करना है। तो इसलिए ये अच्छी वैकेंसी हो जाती है। जो भी इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, जिसकी पढ़ाई पे पकड़ होगी वो आसानी से इसको कर ले जाएगा। तो अगर वही आप ऊंचाई में बात करें, अगर पुरुष है तो आपका 1.65 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, वही महिला है तो आपका 1.55 ऊंचाई होनी चाहिए। वही अगर एसटी की महिला पुरुष की बात की जाए तो एसटी के अगर पुरुष है तो 162.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। वही महिला है तो आप 150 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, एसटी के लिए है। वही अगर छाती की बात की जाए तो पुरुष के आप 77 से 82 के अंदर रहना चाहिए। इसमें फुला के ऐसा कुछ नहीं बांधे, बस आपका 77 से 82 के अंदर रहना चाहिए। महिला का इसमें छाती का कोई वो नहीं है कि उसका माप लेना है, तो महिला के लिए इसमें छूट है। वही एसटी का अगर पुरुष की छाती की बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे 76 से 81 होनी चाहिए, तो ये भी है। अगर वही आप अब आगे बात की जाए स्किल टेस्ट, आपका जो स्किल टेस्ट आपको पहले ही बताया कि एक प्रोसेस स्किल टेस्ट का है। तो स्किल टेस्ट में आप देखेंगे आपको हिंदी के 30 वर्ड और अंग्रेजी के 35 वर्ड आपको 1 मिनट में टाइप करने होंगे, और आपके इसके लिए आपको 10 मिनट समय दिया जाएगा। तो ये आपके लिए एक तरह से वो है, जो भी कंप्यूटर के अंतर्गत अपने पकड़ रखते हैं तो उनके लिए अच्छी है। और वही आप देखेंगे जो आपका अभी बताए ASI वाला प्रश्न, उसमें आप देखेंगे आपका शॉर्ट हैंड चाहिए। जो शॉर्ट हैंड टाइप करते हैं उसमें 80 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग होना चाहिए, तब जाके आपको उसमें होगा। और इंग्लिश के लिए आपको 50 मिनट समय मिलेगा, और आपको हिंदी के लिए 65 मिनट समय मिलेगा। आपको शॉर्ट हैंड करके भी दिखाना होगा। जो भी क्वालिफाई रहेगा उसमें आपका नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, बस आपको उसको क्वालिफाई करना है। वही आगे बात की जाए तो जॉब की बात की जाए तो जॉब आप इसमें देखेंगे आपका ऑफिशियल वर्क रहेगा। पहले ही आपको बताए कि आपको ऑफिस में ही रह के कार्य करना होगा, आपको बॉर्डर पे नहीं जाना होगा, तो इसलिए ये अच्छी हो जाती है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। आप इसको फॉर्म भरने की डेट बताएं तो आपको 8 जो अगस्त है, 8 अगस्त से ही आपका इसमें फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है। आप ये ध्यान में रखेंगे, 8 अगस्त से आपका फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, जो 6 सितंबर तक आगे तक अप्लाई किया जाएगा। तो आप इसके अंतर्गत आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। और वही आपकी बात सैलरी बता ही दी है, योग्यता बता ही दी है, योग्यता के साथ साथ आपकी टाइपिंग है। तो यही है, आप देखेंगे ये अच्छी खासी अच्छी वैकेंसी है। इसमें न दौड़ है न कुछ है, बस आपका हाइट होना चाहिए और छाती होना चाहिए। उसके बाद 4 प्रोसेस में से 3 प्रोसेस है, लेकिन वो बस क्वालिफाइंग मार्क है, क्वालिफाई है। और बस आप एक जो आपका है ये पेपर जो रिटन ORM सीट पे होगा, अगर उसमें अच्छा कर जाते हैं, उसमें अगर 100 प्रश्न में आप मेरिट में आ जाते हैं तो केवल वही मेरिट में जोड़ा जाएगा, और बाकी सब क्वालिफाइंग है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छे से आपको बताया, छोटी सी वीडियो में अच्छे से समझाया।
तो आप ये अगर इसके लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा, या आपके लिए अच्छी ऐसी वैकेंसी है आप और इसके लिए तैयारी करिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और किसी भी वैकेंसी से जुड़ी हुई जो भी वैकेंसी आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हम बताते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला जो बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।